अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फूड फ्यूज़न एंड टिप्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो एक बार फिर से मेरे चैनल पे आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज भी मैंने बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनाई है जो कि है लाहौरी फ़िश की सीक्रेट रेसिपी। तो इसलिए आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है आपने वीडियो को। और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है। यहाँ पे मैंने मछली ली है, इसको 1 घंटा जो है ना पहले नमक और अजवाइन लगी हुई थी। अब मैं इस पर आटा लगा के इसको अच्छे से जो है ना मैंने आटे के साथ इसकी मालिश करनी है। और ये देखें, ये जो ब्लैक ब्लैक स्किन होती है मछली की अंदर वाली साइड पे, ये आपने लाजमी रिमूव करनी है। इसको आप छुरी की मदद से रिमूव कर सकते हैं। और इस तरह आटे को उसके साथ आपने मल मल के जो है ना मछली को धोना है। ये देखें इस तरीके से कितनी अच्छी साफ़ सुथरी माशाल्लाह मछली निकल आई है। और उसमें से कोई स्मेल भी नहीं आ रही क्योंकि इस पर अजवाइन लगी हुई थी। कोई भी स्मेल नहीं आ रही। अब यहाँ पे है ये लहसुन की पेस्ट है जो कि जो है ना एक बड़े जो होता है ना फूल लहसुन का बड़े साइज़ का, उसकी है वो है। और ये अदरक है। और लहसुन में मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला है और 1 टीस्पून जो है ना मिर्च डाल के ना मैंने इसको पीस लिया था लहसुन को ना, इसकी पेस्ट बना ली थी। और ये लहसुन और अदरक मैंने कर दिया है मिक्स। अब ये रोस्टेड जो है ना मेरे पास है सूखा धनिया पाउडर, रोस्टेड सूखा धनिया पाउडर, रोस्टेड काली मिर्च। ये सारे मसाले जो है ना आपने रोस्ट डालने हैं, इससे मज़ीद जो है ना अच्छा फ्लेवर आता है। और 1 टीस्पून ही ज़ीरा, ज़ीरा थोड़ा सा और भी चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं। मज़ीद मैं इसमें जो है ना थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें और ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून दड़ा मिर्च इसमें आपने ऐड कर दें, भर के ऐड कर दें। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप मज़ीद इसमें और भी दड़ा मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, साथ सुरख मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं साथ में इसमें कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ कलर के लिए। आप येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं लेकिन रेड रेड कलर ज़्यादा प्यारा लगता है। और अब बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो है ना कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ। इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाती है। साथ ही साथ मैं इसमें 1 टीस्पून जो है ना अजवाइन ले रही हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त सी जो है ना ये लाहौरी फ़िश की रेसिपी है। अब मैं यहाँ पे 4 से 5 टेबल स्पून के करीब जो है ना बेसन ले लूँगी। आप अपनी मछली के हिसाब से ले लें। मेरी 2 किलो है, उसके लिए इतना इनफ होगा। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ये सारे मसालों की तादाद थोड़ी थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दें और बेसन की तादाद भी। अब इसको आपने जो है ना बिल्कुल भी ना पानी के साथ नहीं आपने इस पेस्ट को बनाना। इसको आपने सिरके और नींबू के रस के साथ बनाना है। बाज़ार वाले भी इस तरह बनाते हैं तो वही आपकी मज़ेदार सी जो है ना ये बैटर जो है ना इसका लेप तैयार होगा मछली का। बहुत मज़ेदार, ये खट्टा खट्टा और स्पाइसी सा बनेगा। आप चाहें तो इसमें जो खुश्क कसूरी मेथी होती है वो भी डाल सकते हैं। जो बाज़ार का पैकेट वाला मसाले होते हैं उनमें वो डली होती है। तो अगर आपको कसूरी मेथी का फ्लेवर पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब देखें इसमें मज़ीद मुझे ज़रूरत है। अभी तक हमारा बहुत ज़्यादा थिक है तो इसको मज़ीद जो है ना पतला करने के लिए ताकि अच्छी सी पेस्ट तैयार हो जाए, मैंने इसमें मज़ीद सिरका डाल दिया। तो इसकी मैं पतली सी पेस्ट तैयार करूँगी सिरके और नींबू के रस के साथ। बहुत मज़ेदार सा जो है ना इसका ये मिक्सचर बन जाएगा। पेस्ट देखें कितनी अच्छी सी तैयार हो गई है। सेम सारे मसाले, यही मसाले लगा के आप इसको बेक भी कर सकते हैं। फॉइल पेपर लगाएं, ओवन में बेक कर दें। लेकिन फिर आपने बस इसमें बेसन ऐड नहीं करना, बाकी इस तमाम यही मसाले लगाएं और इसको जो है ना बेक कर लें। उसमें भी बहुत मज़े की बनेगी लेकिन हम लाहौरी फ़िश फ्राई बना रहे हैं इसलिए मैं इसको फ्राई करूँगी। अब एंड में मज़ीद इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए मैं इसमें 1 टीस्पून जो है ना तिक्का पाउडर ऐड कर रही हूँ, जिससे इसका मज़ीद मज़ेदार सा अच्छा सा फ्लेवर हो जाएगा। तो आपने भी सेम ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करना है। तो बहुत मज़ेदार सी जो है आपकी फ़िश तैयार होगी। फ़िश फ्राई लाहौरी मछली तैयार होगी आपकी। तो जो भी आपके हाथ की मछली खाएगा इंशाल्लाह तारीफ़ ही करके जाएगा। तो ये देखें अब हम इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। इसमें जो है ना आपकी पेस्ट आसानी से जो है ना लग जाएगी मछली पे। तो इस तरह आप चम्मच की मदद से भी लगा सकते हैं और इसको बैटर के अंदर डिप करके भी लगा सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी लगे। देखें डिप कर लें, जल्दी लग जाएगी। और इस तरह आपने सारी मछली को जो है ना बैटर लगा लेना ये जो आपने बनाया है। और फिर आपने क्या करना है कि मसाला लगाने के बाद कम से कम 3 से 4 घंटे आपने मछली को फ्रिज में नहीं रखना।
क्योंकि अगर आप फ़ौरन इसको फ्रीज़र में रख देंगे ना तो मसाले जो है ना वहीं जम जाएंगे, फ्लेवर्स अंदर तक नहीं जाते। इसलिए थोड़ी देर मछली को मसाला लगाएं और हमेशा बाहर रखें, तो फिर जो है ना बहुत अच्छी मैरिनेशन होती है, अंदर तक मसाले जो है ना जाएंगे। और अब मैं मसाला लगा लूँगी और 4 घंटे बाद जो मैं इसको जो है ना फ्रीज़र में रखूँगी। 2 दिन तक जो है ना ये मैरिनेट रहेगी। इस तरह फ्रीज़र में रख दें इसको, मैरिनेशन इसकी करके, और फिर हम जो है ना इसको फ्राई करेंगे। देखिए इस तरह मैंने सारी फ़िश को लगा लिया और अब 2 दिन के बाद हम फ़िश को करेंगे फ्राई। यहाँ पे अब देखें मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें अब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तब आपने इसकी स्किन वाली साइड जहाँ पे होती है मछली की जो खाल है, देखेंगे इसको आपने ऊपर वाली साइड पे रखना है और दूसरी साइड को नीचे वाली साइड पे रखना है। क्योंकि अगर आप इस साइड को नीचे कर देंगे ना तो जो इस मछली की स्किन होती है ना बहुत जल्दी कढ़ाई के साथ ना चिपक जाती है। और मछली की साइड भी एकदम आपने चेंज नहीं करनी, पहले अच्छे से जो है ना एक साइड से पक जाए, दूसरी तरफ से आप इस पर चम्मच की मदद से ऑयल डालें इसके ऊपर ताकि दूसरी साइड से भी थोड़ी थोड़ी हो जाए। फिर आपने बहुत एहतियात से जो है ना इसकी साइड चेंज करनी है, वरना जो है ना मसाला सारा उतर जाता है, कढ़ाई के साथ चिपक जाएगा। देखिए बहुत मज़ेदार सी जो है ना खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त सी हमारी लाहौरी फ़िश तैयार हो रही है। तो आपने मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और अपने प्यारे प्यारे कीमती राय कमेंट बॉक्स में लाजमी आपने मुझे देनी है। अब ये देखें मछली को चेक करने का तरीका कि ये पक गई या नहीं, इसको इस तरह प्रेस करें। अगर बबल्स बनते हैं तो इसका मतलब है कि अभी मछली के अंदर पानी है और मछली अभी कच्ची है। जब बबल्स बनने बंद हो जाएं तब आपने समझ लेना है कि आपकी फ़िश अच्छे से फ्राई हो गई और बहुत अच्छी सी तब आपकी फ़िश फ्राई होगी। ऐसे बिल्कुल अलग अलग जो है ना इसका मीट होगा, तब आपको पता चल जाएगा कि कितनी ज़बरदस्त। ये देखें हमारी मछली तैयार हो गई है। इसमें से बिल्कुल भी जो है ना इसको प्रेस करने से बबल्स नहीं बन रहे थे, तो इसे मैंने अच्छे से ऑयल को जो है ना निकाल कर तो इसको मैं प्लेटर में रख रही हूँ। देखिए ज़बरदस्ती हमारी सारी मज़ेदार सी लाहौरी फ़िश तैयार है। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है कि बस जल्दी से खा लें। तो इसको गर्मा गर्म नान और रायते के साथ इसको सर्व करें। सर्दियों का जो है ना बेहतरीन तोहफ़ा होती है फ़िश। मज़ा आता है सर्दियों में फ़िश खाने का, सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपने भी मेरी ज़बरदस्त सी रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और अपनी कीमती राय मुझे ज़रूर देनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।